देखिए जी, आज जो है आप लोग का प्रैक्टिकल का पहला दिन था। आज हम कितना टॉपिक क्लियर करवाए हैं? 7 टॉपिक, ठीक है। जिसमें पहला टॉपिक क्या था? जरीब व फीता का परिचय। जरीब व फीता के विषय में पूरा बारीकी के साथ बताएं, जितने भी यूनिट उसमें होते हैं, कन्वर्जन होता है, सब बताएं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक जरीब में होता है 100 कड़ी, 66 फीट, 792 इंच, 22 गज, 44 हाथ, 88 फीता, सारा कुछ जो है सब प्रैक्टिकली दिखाए हैं और बताए हैं, ठीक है। 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना mm? 25.4 mm होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अगर mm में देखें तो 1000 mm। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm। फिर साथ में कड़ी फीट यूनिट परिवर्तन के विषय में भी आप लोग को हम बताएं, क्योंकि ये चीज ग्राउंड में ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोग कड़ी गुनिया का यूज करते हैं और ग्राउंड पर फीता चला रहे हैं, तो हमको बार बार फीट कड़ी बदलना पड़ता है कि नहीं। या फिर कभी कभी फीट गुनिया हम धराते हैं नक्शा में और ग्राउंड पर चलते हैं कड़ी से, तो उसमें कन्वर्जन करना पड़ता है। तो इसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको बताया था कि 165 कड़ी है, तो इसको 0.66 से गुना कर देंगे तो किसमें चेंज में? फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कितना कि भाई 100 कड़ी में या फिर 100 कड़ी में कितना होता है? 100 कड़ी में कितना होता है? 66 फीट होता है। तो 1 कड़ी बराबर कितना हो जाएगा? 1 कड़ी बराबर हो जाएगा 66 बटा में 100, इतना फीट, यानी कि कुल मिलाकर के 0.66 फीट। तो वही 0.66 से हम गुना करते हैं तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीट में। यानी कड़ी का वैल्यू 165 था, फीट में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम गुना कर दिए तो 108.9 फीट हो गया। अब यहाँ पर दशमलव में जो 9 है, ये 9 इंच नहीं समझना है, फिर 9 इंच बोल रहे हैं आप, फीट में है। 108.9 फीट है और दशमलव में 9 जो है, 9 को इंच नहीं बोलना है। इंच में बोलने के लिए आपको 0.9 को गुना 12 से करना पड़ेगा। तो 12 9 108 हो गया, यानी कुल मिलाकर 10.8 आया, लगभग 11 इंच के आसपास। यानी 108 फीट तो ये कंफर्म है, और एक पॉइंट में 9 का मतलब 11 इंच। ओके, तो 108 फीट 11 इंच। इसी तरह से 250 कड़ी, ठीक है। दूसरे नंबर में 250 कड़ी का यहाँ पर बताएं, इसको भी कन्वर्ट किया था, कितना आया था जी? ये वाला हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 165 फीट आया था। क्लियर? 0.66 से गुना किए थे तब। ओके, फिर 355 कड़ी को हम गुना किए, तो किससे गुना किए? 0.66 से, तो आया 234.3 फीट। तो ये तो दशमलव में 3 है, उसको जब हम गुना किए तो लगभग 4 इंच के आसपास आया। ओके, तो ये चीज़ है। फिर अगर फीट में रहता है, जैसे 99 फीट, उसको कड़ी में बदलना है तो 0.66 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस कंडीशन में गुना और इस कंडीशन में डिवाइड। ये सारा कुछ आपको बारीकी से हम बताया, अभी केवल क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो 150 कड़ी, 99 फीट का मतलब 150 कड़ी, 456 फीट है। फिर इसको भी क्या किए हम? 0.66 से डिवाइड किए, तब जाकर किस में कन्वर्ट हुआ? कड़ी में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? तो ये पहला टॉपिक हो गया क्लियर। ओके, इसी तरह से हम दूसरा टॉपिक में आए। क्या दूसरा टॉपिक क्या था? जरीब की जांच एवं सुधार, दूसरा नंबर। टोटल 28 टॉपिक है, जिसमें दूसरा नंबर, ये सब तो खैर छोटा छोटा टॉपिक है ना। जरीब की जांच एवं सुधार, तो जरीब के विषय में जो है आपको पूरा बारीकी से हम बताएं, इंट्रोडक्शन दिए हैं, ठीक है। फीता के विषय में भाई आपको दिए। ओके, फिर क्या है कि भाई जरीब का जांच कैसे होता है, तो हम आपको बताएं कि भाई 2 एरो जो है हम 66 फीट फीता से नाप करके फिक्स करते हैं। फिर जरीब से जो है सो जरीब को बिछा करके देखते हैं कि 66 पूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन उत्पन्न हुआ था जरीब जब हम जांच रहे थे उस समय, ठीक है। पहला कंडीशन था कि 66 फीट आ जा रहा था। दूसरा कंडीशन था कि 66 फीट से कम आ रहा है, जरीब जो है सो कम हो जा रहा है। तो कम हो जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल हम लिए थे कि 65.25 फीट में ही जो है 100 कड़ी हो जा रहा है। जरीब छोटा है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो क्या करना है? 65.25 ऊपर रखना है, 66 नीचे रखना है। जब इसका फ्रैक्शन निकाले तो 0.988 आया। मतलब अगर जरीब गलत हो, जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा, तो जितना भी नापी आप प्राप्त करेंगे हमेशा आपको इस फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। जैसे हमको इसी जरीब से, जो गलत जरीब था मेरा, जो 65.25 फीट में ही अपना 100 कड़ी पूरा कर दे रहा था, ठीक है, तो 88 कड़ी जब उससे हम नापेंगे ना, तो 0.988 से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे, जो यहाँ पर फ्रैक्शन हमको मिला है। तो हमको ओरिजिनल वाला दूरी मिल जाएगा। जैसे 88 कड़ी था, लेकिन ओरिजिनल दूरी क्या है? 87 कड़ी है, ठीक है। ये सब हम फीलिंग के साथ आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी हम करा दिए, जरीब को छोटा करके भी आपको जो प्रैक्टिकल पूरा करा दिए, ठीक है। फिर क्या है कि तीसरा कंडीशन क्या है? ये तो 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन में क्या था कि जरीब का लंबाई जो है 66 फीट से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा हो जाए। अब ज़्यादा कितना हुआ? एक एग्जाम्पल के रूप में लिए कि 66.9 फीट आया, 66 फीट से ज़्यादा हो गया। ओके, अब क्या है कि बटा में 66, हमेशा 66 जो है नीचे में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब इसको डिवाइड किया तो 1.014 आया।
और एक एग्जांपल ये 120 कड़ी, जैसे अगर इसी जरीब से हम नापी किए 120 कड़ी हमको मिला, तो इस 120 कड़ी को हम गुना किससे करेंगे, जो फ्रैक्शन हमको मिला है, ठीक है 1.014, जब गुना किए तो 121.6 आया, लगभग 122 कड़ी के आसपास। कितना? 122 कड़ी के आसपास, ठीक है। था 120 कड़ी लेकिन एक्चुअली है वो कितना, 122 कड़ी। ये सब चीज़ है, सब करेक्शन करना पड़ता है अगर उसी गलत जरीब से हम लोग नापी करते हैं तो, ठीक है। बाकी सुधारने का और भी तरीका होता है, जरीब को आप जो है सो छल्ला को निकाल दिए या फिर उसको ठोक ठाक के लंबा कर दिए तो बढ़ गया है ना, हर छल्ला को हल्का 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 ये कर देंगे, चपटा कर देंगे तो लंबा होगा ना जरीब जी। ये सारा चीज़ है। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल, ये तो प्रैक्टिकल जो हम कराए थे उसका एग्जांपल लिए थे। जरीब मेरा जो 64.67 फीट जो ठहरा था, ठीक है, इसका फ्रैक्शन इतना आया था। अब 180 हम कड़ी चले थे तो उसको हम 176 लिए और उसको वेरीफाई भी किए थे क्या, ये सब तो खैर क्लियर है। तो ये दूसरा टॉपिक था, जरीब की जाँच एवं सुधार। तीसरा में क्या था जी, जरीब और फीता सीधा चलाना। हाँ, जरीब और फीता को सीधा चलाना। जो पीछे होता है वो फॉलोवर होता है, जो आगे होता है लीडर होता है, ठीक है। ये आपका जरीब चलाने का दिशा है, डायरेक्शन है, जरीब या फीता जो भी बोलिए। तो क्या है कि भाई हमेशा फॉलोवर जो है लीडर को देखता है, लीडर के साथ में फिर क्या करता है, झंडी को देखता है, ताकि एक सिद्ध में आ सके। तो ये सब भी प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया गया है कि नहीं। चलिए तीसरा टॉपिक, सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ आपको बताया गया। अभी केवल हम क्विक रिविजन करा रहे हैं। चौथा नंबर में क्या है, जरीब तोड़ना। जब जमीन जो है सीढ़ी नुमा टाइप का रहता है, कितने मेरे पास 100 कड़ी का है, 100 कड़ी है उसमें, लेकिन ज़रूरत के अनुसार हम 55 कड़ी लिए। फिर यहाँ से नीचे से हम 75 कड़ी लिए, फिर यहाँ नीचे से हम 80 कड़ी लिए, फिर यहाँ से 60 कड़ी लिए। कितनों 100 कड़ी था। हालांकि जो यहाँ 55 कड़ी लिए, क्या हम 100 कड़ी डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन भाई ये ढालुआ मतलब ये यहाँ सीढ़ी नुमा टाइप के था, तो हम जरीब को तोड़ दिए, यहीं तक लिए। फिर यहाँ से यहाँ यहीं तक लिए, जरीब को मतलब कुल मिला करके तोड़ दिए। पूरा था मेरे पास लेकिन फिर भी नहीं लिए, कुल मिला करके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरीब तोड़ना। और जब टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो ये 55 फीट, ये 75, ऐसा नहीं कि ये वाला दूरी नाप दीजिएगा, वो हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2D में हाइट से मतलब नहीं है, लंबाई देखना है केवल, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। तो क्या है, फिर ये वाला 80 सबको जोड़ दिए, तब यहाँ 270 कड़ी आया, क्लियर। फिर 5वां नंबर में क्या था, ढालुआ जमीन में जरीब व फीता चलाना। जैसे इस तरह ये जमीन है, ढालुआ जमीन है, और जरीब व फीता चला करके आपको प्रैक्टिकली बताया गया, ठीक है। जैसे यहाँ झंडी था, यहाँ से 22 फीट लिए, फिर यहाँ से पत्थर गिराए थे, यहाँ गिरा, फिर यहाँ पर फितस पकड़े, फिर इसको सीधा ऐसे लाए यहाँ पर समतल करके, फिर यहाँ से पत्थर गिराए थे ताकि भाई वर्टिकली यहाँ पर गिरे पत्थर, और उसी पॉइंट से हम फीता पकड़े, है कि नहीं। तो इस तरह करके जो है सो नाप करके हम यहाँ तक, फिर जब टोटल डिस्टेंस निकालने की बात आई तो 22 फीट, 36 फीट, 35 फीट, 30 फीट सबको जोड़ करके यहाँ पर लाया गया है। ये चीज़ हो गया। फिर ऑफसेट लेना, ऑफसेट लेने के लिए आपको बताया गया क्या चीज़, पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से। बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, 9 12 15 हो गया, 24 32 40 हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 24 32 40। अमीन के फील्ड में, हम लोग के फील्ड में छोटा वाला यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें एक्यूरेसी कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 32 40 इसके माध्यम से हम समकोण बना सकते हैं ग्राउंड पर फीता या चेन के माध्यम से, क्या। यस सर। एकदम प्रैक्टिकली, इसमें समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, है ना, पूरा क्लियर हो गया है। तो छठा नंबर था ऑफसेट लेना, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम बता दिए हैं। हालांकि ऑफसेट जो है रेक्टेंगल से भी लिया जाता है, लेजर लाइट से भी लिया जाता है, तो रेक्टेंगल वाला जो है सो कल बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया छठा नंबर ट्रिपलेट वाला, ठीक है, एकदम फुल्ली प्रैक्टिकली आप लोग को करा दिया गया। अब आते हैं 7वां नंबर, कठिन मुकाम को पार करना। जैसे क्या है, कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाता है, फसल लगा हुआ है, घर बना हुआ है, कीचड़ है, दलदल है, जंगल झाड़ी है या कुछ भी है, आप नापी करते करते जा रहे हैं, ए से शुरू किए थे, आपको बी तक पहुंचना था, लेकिन बीच में क्या आ गया, बाधा। तो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर दाहिना मुड़ गए 90 डिग्री बना करके इधर आ गए, फिर यहाँ पर 90 डिग्री बना करके फिर इधर गए, फिर यहाँ 90 डिग्री बना करके इधर गए। तो जितना दूरी ये वाला था, जैसे अगर ये दूरी हम मान के चलिए D1 है, तो ये वाला फिर D1 लेकर के यहाँ पर पहुँच गया, फिर जो है सीधा हम आगे चले गए। तो इस तरह से काम किए। इस तरह से भी होता है कि डायरेक्ट अगर समकोण यहाँ पर 3 बार बनाना पड़ रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ पर क्या है, एक ही बार बन जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ पर समकोण बनाइए, आ जाइए सीधे और डायरेक्ट इस जरीबी लाइन पर पहुँच जाइए, ठीक है। इसको P, ये वाला दूरी तो आप नाप ही सकते हैं, ये दूरी नाप ही सकते हैं, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, तो इस फार्मूला से आप जो है सो ये वाला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है। फिर जो है आपको अभी प्रैक्टिकल, इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके आपको बताया गया ना जी अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ से हम चलना शुरू किए थे, ये वाला बाधा मिल गया था, यहाँ 56 फीट पर यहाँ समकोण बना करके 56 फीट गए थे, फिर यहाँ समकोण बना करके 93 फीट गए थे, फिर यहाँ पर ये समकोण बना करके 56 फीट गए थे। अब जैसे इस पॉइंट पर 56 फीट, ये 56 फीट, ठीक है, तो इस पॉइंट से फिर हम आगे बढ़े थे, यही ना बात था।
और ये जो 93 फीट था इसको हम वेरीफाई भी कर लिए। तो कितना आया था, 92 फीट से आया था ना, 1 फीट का अंतर आया था। तो इधर समकोण बनाने वगैरह में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, जो उधर आप लोग पत्थर वगैरह कर रहे थे ना अपने से, उधर कहीं मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से 1 फीट का एरर आया था। हालांकि जो अगर यहाँ 93 यहाँ भी 93 नियमतः ठहर जाएगा, लेकिन अब मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का 19-20 तो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया गया। एक चीज़, एक कंसेप्ट और भी क्लियर किया गया आप लोग को कि अगर मान के चले कि इस तरह से कोई चोटी है, अब यहाँ से हमको वहाँ दिख ही नहीं रहा था, ये झंडी दिख रहा था, ये वाला जो रेंजिंग रोड हम गाड़े थे ये दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो हम क्या किए, चोटी पर 2 आदमी थे, एक हम थे और एक और था, है कि नहीं। हम क्या किए, इसको देखें, इस झंडी को देखें, और ये आदमी जो है हमको देखा और इसको देखा, 1-2 बार एक दूसरे को एडजस्ट किए, तो भाई यहाँ भी पॉइंट हमको मिल गया, ऊपर में एक पॉइंट यहाँ भी मिल गया। अब इसी के सीधा जो है सो चला दिए, क्योंकि अगर ये वाला अगर अप्लाई हम रूल नहीं करते, अगर नहीं जानते, तो कंपलसरी था कि यहाँ पर आपको बड़ी झंडी लगाना पड़ता, तभी आप यहाँ से देख पाते और आगे बढ़ पाते। लेकिन रूल पता चल गया तो सोचिए कि ये कितना खतरनाक है कि 2 आदमी खड़ा होइए, ये आदमी को ये आदमी और ये झंडी दिखना चाहिए, और इस आदमी को ये आदमी और ये झंडी दिखना चाहिए। ये जो है इस आदमी को देखते हुए झंडी को देखेगा, आगे पीछे करेगा, और इसको जो है इसको देखते हुए झंडी को देखते हुए जो है आगे पीछे करेगा। 1-2 बार दोनों एक दूसरे करेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि एक सिद्ध में हो जाएंगे। मिल गया। फिर उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पर काम किए। तो 7 टॉपिक देखिए कितना शॉर्ट चीज था, है ना, एकदम पूरा बता दिए। लेकिन भाई लगभग आज 4-5 घंटा जो है हम लोग इस पर काम किए हैं प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक है, तो समझ में आ गया है ना? 7 टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? हालांकि ये सब टॉपिक जो है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी जानना जरूरी था। ये सब जो है कई लोग नहीं जानते हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। आपका नॉलेज यहाँ होना चाहिए और काम यहाँ होना चाहिए, तब मजा आएगा काम करने में। और कहीं नॉलेज भी आपका यहीं है, काम भी यहीं हो रहा है, कभी कभी काम का लेवल बढ़ जा रहा है, तो फिर आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपका हिम्मत नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा जो भी काम कर रहे हैं, आपका नॉलेज यहाँ से देखना है कि हो क्या रहा है, ऊपर से देखना है। ऐसे होता है ना, आप भाई 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अब कोई 12-13 साल का बच्चा रहता है, वो बहुत हरकतें करता है, तो हम लोग ऊपर से नहीं देखते हैं, अरे अभी तो उछल रहा है, बाद में सब सीधा हो जाएगा। सही में। तो हम उतना अनुभवी हुए, नॉलेजेबल हुए, तब ना वो चीज़ को हम पकड़ पा रहे हैं। तो अमीन के फील्ड में वही करना है, हमको इतना नॉलेजेबल हो जाना है कि हो क्या रहा है। कहीं काउंटर अमीन भी अगर मतलब काउंटर नापी भी होगा, कोई अमीन रहेगा काउंटर में, तो फिर अगर वो ज़्यादा हलचल करता है ना, गलती करेगा, तो हम पकड़ सकते हैं उसको कि तुम कहाँ तुम हो, किस जगह किस लेवल पर हो, तो नॉलेज रहेगा तब ना। तो वही सब चीज़, यदि ये सब जानिएगा तब वो आप हासिल कीजिएगा। ठीक है, तो बारिश भी जो है सो हो सकता है कि आ जाए, इसीलिए आज इतना ही, क्योंकि 7 टॉपिक खत्म हुआ है, 28 टॉपिक है। लग रहा होगा कि 7 चौके 28 ये तो खत्म हो जाएगा, नहीं, उधर बहुत है, उधर एक टॉपिक 1 दिन चलेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अभी ये सब क्या है, जो छोटा टॉपिक था वो हम शुरू में करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं।